बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and students, Assalamu alaikum. Today we will start our new unit number 12. Before reading, students, keep your books, notebooks and stationery with you. Class 1, your subject is General Science, Part 5, the Earth and the Atmosphere. अब हम इस लेक्चर को डेज पर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होगा वर्ड for day 1. So students, open your books, page number 49, part 5. सबसे पहले इसका टॉपिक है पार्ट 5 का द अर्थ, EARTH, अर्थ। अर्थ मीन्स ज़मीन। आपको पता है कि ज़मीन जो है वो एक प्लैनेट है। अर्थ इज़ अ प्लैनेट। एंड द एटमॉस्फेयर, ATMO, atmo, SPHERE, sphere, atmosphere, atmosphere. What is the atmosphere? Atmosphere क्या है? Atmosphere means माहौल या फ़ज़ा। मैं रिपीट कर रही हूँ, पार्ट नंबर 5, द अर्थ, अर्थ मीन्स ज़मीन, एंड द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर मीन्स माहौल या फ़ज़ा। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर? माहौल या फ़ज़ा क्या है? A very thin layer of gases that surrounding earth. हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द बहुत सी गैसें मौजूद हैं। एक गैसों का ग़िलाफ़ है जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी बहुत सी गैसें मौजूद हैं जो ज़मीन की फ़ज़ा में, ज़मीन के माहौल में शामिल हैं। और ये लिविंग थिंग्स के लिए, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। स्पेशली जो ऑक्सीजन गैस है वो हमें सांस लेने में मदद करती है। और ये माहौल और फ़ज़ा ही मौसमी तब्दीलियों का सबब होती है। इसी में माहौलियाती जो तब्दीली होती है या मौसम में जो तब्दीली होती है, ये इन्हीं की वजह से होती है। और मौसम कभी क्लाउडी होता है, बादल होते हैं, आपने देखा होगा। कभी सनी होता है, यानी बहुत ज़्यादा धूप होती है, सूरज चमक रहा होता है। कभी बारिश हो जाती है, कभी हवा चल रही होती है।
तो ये सब मौसम तब्दील होता है। इसमें पार्ट 5 में जो यूनिट नंबर 12 है वो टॉपिक है द वेदर। वेदर मीन्स मौसम, वेदर मीन्स मौसम, WEA, वे, THER, वेदर, द वेदर, मौसम। आज हम इस लेसन में मौसम के मुतालिक पढ़ेंगे। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 49, वर्क फॉर डे 1, रीडिंग, पेज नंबर 49 एंड 50। ये 50 पेज नंबर 50 हम कंप्लीट नहीं करेंगे, हाफ पेज हम इसकी आज अब रीडिंग करेंगे डे 1 में, और हाफ पेज जो हमारा होगा वो डे 2 में रीडिंग के साथ शामिल करेंगे। तो अब जो हमने रीडिंग करनी है डे 1 में पहले दिन में, वो पेज नंबर 49 एंड पेज नंबर 50 हाफ शामिल होगा। जी स्टार्ट कर रहे हैं हम रीडिंग। पार्ट 5, द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, यूनिट नंबर 12, द वेदर। वेदर मीन्स मौसम। Put your finger on the first word of this sentence. Look outside. बाहर देखिए। Is the sun shining brightly or is the sky covered with clouds? क्या बाहर सूरज चमक रहा है या आसमान बादलों से ढके हुए हैं? The weather changes from day to day. मौसम हर रोज़ तब्दील होता है, बदलता है। अगर आप देखें तो कभी बारिश हो रही होती है, कभी बादल आ जाते हैं आसमान पर, कभी सूरज बहुत ज़्यादा चमक रहा होता है, पूरी आबोताब से चमक रहा होता है, और गर्मी बहुत अपने अरूज पर होती है, और देखते ही देखते हवा भी चलने लग जाती है। तो ये सब मौसम की तब्दीली का असर होता है। अगर आप इस पेज पर तस्वीर देखें, यहाँ मुख्तलिफ़ तस्वीर दी गई हैं। पहले अगर आप देखें तो आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं ग्रे कलर में। ये क्लाउडी वेदर है, यानी आसमान पर बादल छाए हुए हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपको सन दिखाई दे रहा है। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखें, इट इज़ अ रेनी डे। अगर आप देखें तो यहाँ बारिश हो रही है, बारिश के कतरे जो आपको दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं, अ मैन इज़ विद एन अम्ब्रेला। हवा चल रही है और अम्ब्रेला हवा से उड़ रही है। तो सबसे पहला मौसम क्या है? क्लाउडी, नंबर 2 सनी, नंबर 3 रेनी एंड नंबर 4 विंडी। इस तस्वीर में आपको 4 मौसम दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट लाइन इज़, ऑन सम डेज the sun shines brightly and there are no clouds in the sky. फिर आप देखते हैं कि कुछ दिनों में जो सूरज है वो पूरी आबोताब से चमक रहा है, चमकता है,
और आसमान पर बादल नहीं होते। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, द वेदर इज़ वार्म एंड सनी। जब सूरज चमक रहा होता है तो मौसम क्या होता है, गर्म होता है और रोशन होता है। इट इज़ अ सनी डे। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं, सनी डे है, पीपल आर एंजॉइंग। एन ओल्ड मैन इज सिटिंग अंडर द ट्री। व्हाट आर दीज पीपल डूइंग? ये लोग क्या कर रहे हैं? पिक्चर में आप देख सकते हैं सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। जी, टर्न ओवर योर पेज नंबर 5050। 5050 हाफ पेज की हम रीडिंग करेंगे। पुट योर फिंगर। एट अदर टाइम्स देयर आर लोड्स ऑफ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई। दूसरे ही लम्हे आसमान पर स्याह बादल छा जाते हैं। इट इज़ क्लाउडी। जब आसमान पर बादल छाते हैं तो कौन सा मौसम होता है? क्लाउडी वेदर होता है, अबर आलूद होता है, हर तरफ बादल ही बादल आसमान पर छाए होते हैं। सून इट बिगिंस टू रेन। जल्द ही बारिश शुरू हो जाती है। द वेदर इज़ रेनी। जब बारिश होती है तो कौन सा मौसम होता है? बारिश का मौसम होता है। जैसे ही आसमान पर बादल आते हैं और उसकी वजह से बारिश होती है और रेनी वेदर वो कहलाएगा। यानी मौसम जो है वो देखते ही देखते तब्दील होता रहता है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी हवा चल रही होती है। इट इज़ अ रेनी डे। What is happening in this picture? आप देख सकते हैं तस्वीर में ये बारिश का मौसम है और हर तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ये बारिश की वजह से रोड पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश की वजह से होता है। जी, डे 1 में हमने पेज नंबर 49 एंड हाफ पेज की 50 पेज हाफ हमने रीडिंग कंप्लीट की। ये हमारा वर्क फॉर डे 1 रीडिंग पेज नंबर 49 एंड 50 हाफ पेज कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 2 रीडिंग पेज नंबर 50 एंड 51। अब हम डे 2 का काम शुरू करेंगे और डे 2 में हम 50 पेज कंप्लीट करेंगे और इसके साथ 51 पेज शामिल करेंगे। जी, स्टार्ट करते हैं। पुट योर फिंगर। समटाइम्स द विंड ब्लोज वेरी हार्ड। बाज़-औक़ात हवा बहुत तेज़ चलती है। द वेदर इज़ विंडी। जब बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधी उसे हम कहते हैं या तूफ़ान कहते हैं। एक हवा चल रही होती है, बहुत स्मूथली चल रही होती है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है, बहुत भली महसूस होती है। और बाज़-औक़ात इतनी तेज़ हवा होती है कि हर चीज़ उड़ रही होती है उस हवा के साथ, और बाज़-औक़ात दरख्त भी गिर जाते हैं। वो बहुत विंडी वेदर होता है, बहुत तेज़ हवा चल रही होती है तब। इट इज़ अ विंडी डे। व्हाट इज़ हैपनिंग टू द ट्रीज़ एंड द क्लोथ्स। जब तेज़ हवा चलती है तो आप देख सकते हैं यहाँ कपड़े उड़ रहे हैं तेज़ हवा की वजह से, दरख्त हिल रहे हैं बहुत तेज़ी से और दरख्तों से पत्ते नीचे गिर रहे हैं ज़मीन पर। ये तेज़ हवा की वजह से ये सब हुआ है। तो ये कौन सा मौसम है?
विंडी वेदर, इसे हम कहेंगे जब तूफ़ानी मौसम होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 51, ओपन योर पेज नंबर 51। हैव यू एवर फेल्ट कोल्ड? When it is cold, people wear warm clothes. अब आप कभी सर्दी भी महसूस करते होंगे, आपको सर्दी भी लगती है। वो किस वक्त लगती है? जब मौसम ठंडा होता है, हवा चल रही होती है या बर्फ़बारी हो रही होती है, वो ठंडा मौसम होता है। और उस ठंडे मौसम में लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। इन सम प्लेसेस इट गेट्स सो कोल्ड दैट इट बिगिन्स टू स्नो। बहुत सी कुछ जगह ऐसी हैं, इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों में इट गेट्स सो कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और उस सर्दी की वजह से वहाँ बर्फ़बारी भी शुरू हो जाती है। वहाँ का मौसम बर्फ़ीला होता है, बर्फ़बारी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। द वेदर इज़ कोल्ड एंड स्नोइंग, मौसम ठंडा और बर्फ़बारी वाला होता है। इट इज़ अ कोल्ड एंड स्नोई डे, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज़ अ कोल्ड एंड स्नोई डे। व्हाट आर दीज चिल्ड्रन डूइंग? अब आपने बताना है कि इस ठंडे मौसम में और बर्फ़बारी के मौसम में ये बच्चे क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। दे आर मेकिंग स्नोमैन एंड थ्रोइंग स्नो टू ईच अदर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, स्नोमैन भी बना रहे हैं और फिर वो इस मौसम को इतना एंजॉय कर रहे हैं कि एक दूसरे पर बर्फ़ जो है वो फेंक रहे हैं। देयर इज़ स्नो ऑन द हाई माउंटेन्स, इट इज़ वेरी कोल्ड देयर टू। हाई माउंटेन्स, जो बुलंद पहाड़ होते हैं, बुलंदो बाला होते हैं, उन पर बर्फ़बारी होती है और उस बर्फ़बारी की वजह से मौसम बहुत ठंडा होता है। अब बर्फ़बारी कहाँ होती है? कश्मीर है, मरी का मकाम है, कालाम है, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर बर्फ़बारी होती है। सवात है, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है तो बर्फ़बारी होती है। हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई। डे 2 में हमने पेज नंबर 50 और 51 की रीडिंग कंप्लीट की है। वर्क फॉर डे 3। रीडिंग के बाद हमने इस रीडिंग से मुतालिक, इस यूनिट से मुतालिक इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो डे 3 में हम वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। सब बच्चों के पास स्टेशनरी और नोटबुक्स मौजूद होनी चाहिए ताकि मैं बोर्ड पर जो पढ़ूं, जो काम करवाऊं, आप उसको आसानी से समझ लें। तो डे 3 में हम वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज वेदर, WEA, वे, THER, द, वेदर। वेदर मीन्स मौसम। वेदर मीन्स मौसम। नेक्स्ट वर्ड इज ATMO, एटमो, SPHERE, स्फीयर, एटमॉस्फियर, माहौल या फ़ज़ा, माहौल या फ़ज़ा।
Next word is clouds. Clouds mean बादल. Clouds mean बादल. Next word is bright. B-R-I-G-H-T. Bright. Bright means रोशन. Bright means रोशन. Next, R-A-I-N. Rain. Rain means बारिश. Rain means बारिश. Next word is S-T-O-R-M. Storm. तूफान. तूफान. Next, S-N-O-W. Snow. Snow means बर्फ. Snow means बर्फ. Next, M-O-U-N. Mound. T-A-I-N-S. Tains. Mountains. Mountains mean पहाड़. पहाड़. Next word is B-L-O-W. Blow. Blow means हवा का चलना. हवा का चलना. Next word is S-K-Y. Sky. Sky means आसमान. आसमान. Question number 1 is, what is weather? यानी मौसम क्या है? Answer of this question is, weather is the state of atmosphere. Weather is the state of atmosphere. Day 3 में हमने words meanings और question number 1 complete किया है. Work for day 4. Day 4 का काम हम स्टार्ट करेंगे. Day 4 में हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट नेम 5 टाइप्स ऑफ वेदर. मौसम की 5 अक़साम के नाम लिखने हैं. नंबर 1 SUNNY सनी. जब बहुत ज़्यादा सूरज चमक रहा होता है, रोशन होता है, सनी वेदर कहलाता है. नंबर 2 CLOU क्लाउड.
DYD, क्लाउडी। क्लाउडी मीन्स बादल आसमान पर छाए होते हैं, जब क्लाउडी वेदर कहलाता है। नंबर 3, WIN, विंड, DYD, विंडी। हवा बहुत तेज़ जब चल रही होती है, विंडी वेदर कहलाता है। नंबर 4, RAINY, रेनी। रेन कहते हैं बारिश को। जब बारिश का मौसम होता है उसे हम रेनी वेदर कहते हैं, या जिस दिन बारिश हो रही होती है उसे हम रेनी डे बोलते हैं। तो वेदर क्या है, मौसम क्या है, रेनी। नंबर 5, SNOWY, इसके साथ हम लिखेंगे। स्नो बर्फ़ को कहते हैं, और जब बर्फ़ पड़ रही होती है तो उस वेदर को हम कहते हैं स्नोई। SNOWY, स्नोई। हमने 5 टाइप्स ऑफ वेदर पढ़ी। नंबर 1 सनी, नंबर 2 क्लाउडी, नंबर 3 विंडी, नंबर 4 रेनी, एंड नंबर 5 इज स्नोई। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डू यू एंजॉय द वार्म एंड सनी वेदर। आप सनी वेदर को, गर्म मौसम को कैसे एंजॉय करते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी गो आउट फॉर पिकनिक टू एंजॉय द वार्म एंड सनी वेदर। जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो घर वालों के साथ पिकनिक पर बाहर जाते हैं। आप भी जाते होंगे एंजॉय करने के लिए इस वेदर को। डे 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 5। अब हम डे 5 का काम कंप्लीट करेंगे। डे 5 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। Are you ready, students? Let's start. Question number 4. What do we use when we go out in rainy weather? Rainy weather, बारिश का मौसम। जब बारिश हो रही होती है और आप बाहर जाते हैं तो आप अपने साथ किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ साथ लेकर जाते हैं? सोचिए ज़रा, क्या चीज़ होती है आपके पास कि आप बारिश से बच सकें, भीगे ना आप। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी यूज़ अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छतरी। UMB, RELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छतरी। We use umbrella when we go out in rainy weather. बारिश के मौसम में जब आप बाहर जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, कौन सी चीज़ होती है? अम्ब्रेला, छतरी होती है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट नेम 2 cities where snow falls in winter. हमने 2 शहरों के नाम लिखने हैं जहाँ बर्फ़बारी होती है। किस मौसम में होती है? मौसम सरमा में। विंटर मीन्स मौसम सरमा, जिसे आप सर्दी का मौसम भी कहते हैं। तो हम किसी भी 2 शहरों के नाम लिख सकते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दीज आर मरी एंड सवात। MURREE, मरी।
आप इस तरह से भी कर सकते हैं, MUR मर, REE री मरी, एंड सवात SA स, WAT वात सवात। ये पाकिस्तान के 2 शहरों के नाम हैं जहाँ पर बर्फ़बारी होती है मौसम सरमा में। इसके अलावा और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ स्नोफॉल होती है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 2 शहरों के नाम लिखने थे। जी, डे 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। वर्क फॉर डे 6। डे 6 में छठे दिन में हम 3 सवाल कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस नहीं लिखे, मैं सेंटेंसेस पढ़ूँगी, आप अपनी नोटबुक पर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे और जहाँ हमने ब्लैंक को फिल करना होगा वो वर्ड मैं यहाँ लिखूँगी, आप उसके मुताबिक अपनी नोटबुक में उसे पढ़ेंगे और देखेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 6 इज फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस नंबर 1, put your finger on this sentence. There is a difference between weather and dash. There is a difference. Difference कहते हैं फ़र्क, यानी मौसम और वो कौन सी दूसरी चीज़ है जिसमें फ़र्क होता है? जी, वेदर एंड सीज़न। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सीज़न, SEASON, सीज़न। वेदर मौसम को कहते हैं जो डे बाय डे चेंज होता है, लेकिन सीज़न भी मौसम होता है, लेकिन ये एक ख़ास मुद्दत तक रहता है। जैसे समर सीज़न, मौसम गर्मियों का मौसम, ये अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 6 और 7 मंथ जो है इसकी मुद्दत होती है, ये इतना अरसा रहता है। फिर विंटर सीज़न, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये होता है विंटर सीज़न, यानी सर्दी का मौसम होता है जिसमें आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। सीज़न और वेदर में क्या डिफरेंस है? वेदर डे बाय डे चेंज होता है, हर रोज़ चेंज होता है, किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है मौसम। और सीज़न एक ख़ास मुद्दत तक, एक ख़ास अरसे तक सीज़न होता है। जैसे आपने 4 सीज़न्स पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या है? समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये सीज़न हमने पढ़े थे। और ये एक ख़ास वक्त तक इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, एक ख़ास वक्त तक ये होते हैं सीज़न। और ये 4 सीज़न जो मैंने आपको बताए, ये भी मौसम है, और वेदर जो हर रोज़ तब्दील होता रहता है। सेंटेंस नंबर 2, वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डैश। वेदर यानी मौसम तब्दील होता है। कैसे तब्दील होता है? फ्रॉम डे टू, जी, डे। तो नंबर 2 पर हम क्या लिखेंगे? DAY, डे। हर रोज़ चेंज होता है ना, तो डे टू डे। नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3, सन शाइन्स डैश ऑन आ सनी डे। सूरज चमकता है, कब चमकता है? सनी डे, जब पूरा आबोताब से चमक रहा होता है। कैसे हम देखते हैं? रोशन दिखाई देता है हमें सन, तो क्या होगा? सन शाइन्स ब्राइटली।
ब्राइटली। नंबर 3 पर हम लिखेंगे ब्राइटली, BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट रोशन को कहते हैं ना, LY, ब्राइटली। Number 4, people use raincoats in dash weather. लोग रेन कोट इस्तेमाल करते हैं, बारिश में जब निकलते हैं तो रेन कोट का इस्तेमाल करते हैं। इन डैश वेदर, किस वेदर में? अगर आप देखें तो इसी सेंटेंस में ब्लैंक का वर्ड छुपा हुआ है। अगर आप थोड़ा सा सोचें इसको, पीपल यूज़ रेन कोट्स, जी रेनी वेदर। तो हम यहाँ पर नंबर 4 में क्या लिखेंगे? रेनी, RAINY, रेनी, RAINY, रेनी। नेक्स्ट नंबर 5, we wear warm clothes in dash weather. हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं किस मौसम में? इन डैश वेदर, कोल्ड वेदर, जब मौसम क्या होता है? ठंडा होता है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगी? COLD, कोल्ड। कोल्ड मीन्स ठंडा। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप चेक कर लें, आपने सेंटेंसेस में यही वर्ड्स लिखे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6 में रिपीट कर रही हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीज़न। तो नंबर 1 में आपने लिखा सीज़न, SEASON, सीज़न। नंबर 2, वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। जी सेकंड ब्लैंक में हमने लिखा DAY, डे। नंबर 3, सन शाइन्स brightly, BRIGHT, bright, LY, brightly, on a sunny day. Number 4 is people use raincoats in rainy weather. नंबर 4 में हमने लिखा रेनी, RAINY, रेनी। नंबर 5 इज वी वेयर वार्म क्लोथ्स इन डैश वेदर। इस ब्लैंक में हमने लिखा COLD, कोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, फिल द सर्कल। यहाँ मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा, आप अपनी बुक पर देख सकते हैं। फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस के साथ आपको ऑप्शंस देनी है। करेक्ट ऑप्शन को आपने फिल करना है ब्लू कलर पेंसिल से। ब्लू कलर पेंसिल का इस्तेमाल करना है। अगर ब्लू कलर पेंसिल नहीं है इस टाइम आपके पास, तो आप लेड पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और कलर यूज़ नहीं करना। जी नंबर 1, द वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे। ऑप्शंस आर नंबर 1 yes, number 2 no। जी वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, मौसम हर रोज़ तब्दील होता है।
YES यस ऑप्शन के सर्कल को आप फिल करेंगे। वैसे तो आपकी PDF जो मौजूद हैं आपके पास नोट्स, उसमें ये फिलिंग की हुई है, आप इसे सिर्फ चेक करें और समझ लें। नंबर 2, द सन शाइन्स ब्राइटली इन ऑप्शन 1 इज क्लाउडी वेदर, ऑप्शन 2 इज सनी वेदर। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस सेंटेंस इज sunny weather, SUNNY, sunny, WEATHER, weather, sunny weather। सर्कल फिल करें। नेक्स्ट नंबर 3 इज चिल्ड्रन मेक snowman when ऑप्शन 1 इज snowfalls, ऑप्शन 2 इज़ रेनफॉल्स। अब आप सोचें स्नोमैन कब बनाते हैं बच्चे, कब स्नोमैन बनाते हैं? जब स्नोफॉल्स होती है, बर्फ़बारी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस सेंटेंस इज़ स्नो फॉल्स। नंबर 4, वी वेयर लाइट क्लॉथ्स इन, ऑप्शन 1 इज़ विंटर, ऑप्शन 2 इज़ समर। हम हल्के कपड़े पहनते हैं, किस मौसम में पहनते हैं? विंटर कहते हैं मौसम सरमा को, सर्दी के मौसम को। समर सीज़न होता है मौसम गर्मा, गर्मियों को कहते हैं। तो लाइट क्लॉथ्स हम पहनते हैं समर। करेक्ट ऑप्शन इज़ समर, SUMMER, समर। नंबर 5, we should not come out from our houses when it is, हमें अपने घरों से बाहर नहीं आना चाहिए जब क्या होता है, मौसम कैसा होता है? करेक्ट ऑप्शन इज़ STORMY, स्टॉर्मी। 2 ऑप्शंस यहाँ दी गई हैं। नंबर 1 ऑप्शन है स्टॉर्मी यानी तूफ़ानी, और एक है सनी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? STORMY, स्टॉर्मी। जी, हमने ये फिल द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मैचिंग। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने उसे करेक्ट वर्ड के साथ मैच करना है। कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं वो मैं पढ़ रही हूँ, आप और से सुन लें। सन, क्लाउड, रेन, विंड, स्नो। अब हमने इसे कॉलम बी में जो इनसे रिलेटेड हैं उनके साथ मैच करना है। कॉलम बी में दिए गए हैं वर्ड्स स्नो, इसमें हम लिखेंगे y, इसके साथ लिखेंगे SNOWY, स्नोइंग। विंडी, क्लाउडी, रेनी, सनी। अब कॉलम ए में जो वर्ड दिया हुआ है उसे हमने मैच करना है कॉलम बी के करेक्ट वर्ड से। नंबर 1, सन। अब यहाँ मैं फ्री हैंड मैचिंग कर रही हूँ। आपने जब मैचिंग करनी है तो रूलर का इस्तेमाल करना है, स्केल इस्तेमाल करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। सन, सनी, सन, सनी। क्लाउड, सन कहते हैं सूरज को, और सनी जो सनी वेदर होता है। क्लाउड, बादल। किस वेदर से इसे हम ज्वाइन करेंगे? क्लाउड, क्लाउडी। रेन,
रेन मीन्स बारिश। जब बारिश हो रही होती है तो कौन सा वेदर होता है? रेन, रेनी। नेक्स्ट WIND, विंड। विंड हवा को कहते हैं, विंड, विंडी। एंड द लास्ट वर्ड ऑफ दिस कॉलम इज SNOW, स्नो। स्नो कहते हैं बर्फ़ को। और वेदर, किस वेदर से हम मैच करेंगे इसे? स्नोई। जी, सन, सनी। मैं रिपीट कर रही हूँ, सन, सनी। क्लाउड, क्लाउडी। रेन, रेनी। विंड, विंडी। स्नो, स्नोई। हमारा डे 6 का काम भी कंप्लीट हो गया। इस यूनिट को हमने 6 डेज़ पर डिवाइड किया। डे 1 में हमने रीडिंग की, पेज नंबर 49 एंड 50 हाफ पेज। डे 2 में रीडिंग की हमने पेज नंबर 50 एंड 51। डे 3 में हमने वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। डे 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। डे 5 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया। और डे 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया। तो हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए यूनिट स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।